अशोक गहलोत है वो खुद भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, फिर भी उन्होंने चुनाव बंद करवाया। जो युवाओं का जरूर था उन्होंने चुनाव बंद कराया। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई उसने ये कहा कि हम छात्र चुनाव बहाल करेंगे। हम आज वो सरकार अपने मुद्दे से मुकर रही है, युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। कोई युवा या आप खुद स्वयं जब एबीवीपी का प्रदर्शन होता है तो उसमें जाते हैं, क्योंकि मुद्दा तो एक ही होता है। तो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो अपने ही मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे हैं। कभी आपने देखा एनएसयूआई ने अशोक गहलोत जी के पूर्व मुख्यमंत्री के पुतले जलाए हैं? कभी आप मुझे बीमार लग रहे हो फिर भी आप यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हो। तो हमारे लिए ये बीमार होना, लाठी खाना, हॉस्पिटल से आना, ये कोई बड़ी बातें नहीं होती है साथ। और उस किसान आंदोलन से हूँ जिसने मोदी सरकार के घुटने टिका दिए थे। नरेश मीणा ने जेल से छुट्टी के बाद में सरकार के पक्ष में बात की, वजनलाल की तारीफ की, उसके बाद भी उनको जेल में डाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज एनएसयूआई का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है छात्र संघ चुनाव को बहाल को लेकर। आप इसमें देख सकते हैं मंच पे काफी सारे युवा है वो बैठे हैं और पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो कई युवाओं की है वो भीड़ है, वहाँ पे वो उमड़ चुकी है। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर है वो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विनोद जाखड़ भी यहाँ पे कुछ ही समय में आने वाले। विनोद जाखड़ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होने वाला है। सचिन पायलट और विनोद जाखड़ की यहाँ पे अहम भूमिका रहेगी। इसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी बताया जा रहा है कि वो भी उपस्थित रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये अब तक राजस्थान का सबसे बड़े प्रदर्शन में से एक है वो होने वाला हो सकता है। आइए हम कुछ छात्र नेताओं से और कुछ युवाओं से बात करते हैं कि इस प्रदर्शन को लेकर उनका क्या कहना है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, काफी युवा इकट्ठा है। अब आप की क्या मांग है यहाँ पे? प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से जो विश्वविद्यालय के तमाम विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं उनको लेकर आज जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें इस देश के हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अरुण चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी और राजस्थान के तमाम कोने कोने से पधारे हुए मेरे तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो नवनिर्वाचित एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष है, उन तमाम एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ में आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। और उन्हें यह एक मैसेज दिया पूरे राजस्थान के अंदर कि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए तो बहुत मजबूती के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार से मजबूती से लड़ेंगे और छात्र संघ चुनाव कराएंगे। तो इस प्रदेश के अंदर हमेशा एक छात्र राजनीति है, वो इस प्रदेश की एक प्रथम राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। इस केंद्र की सीढ़ी से विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ने के बाद में विधानसभा वगैरह लोकसभा अलग लोगों का नेतृत्व करने का मौका मिलता है। हालांकि इस प्रदेश में देखा जाए तो सरकार के अंदर हो गया, चाहे कांग्रेस सरकार को बीजेपी सरकार को, अधिकतर नेता जो विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के जो छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष बनकर जो छात्र राजनीति से निकल के इस आज तो कहीं नहीं छात्र संघ चुनाव। अशोक गहलोत है वो खुद भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, फिर भी उन्होंने चुनाव बंद करवाया। आज आप धरना प्रदर्शन ऐसा है कि अशोक गहलोत जी जोधपुर विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े थे। हालांकि आज से पहले कई वर्ष देखा तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ चुनाव बंद करवाए थे तो अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव कराए थे। पर जो पिछले 5 साल की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो विधानसभा के चुनाव पास में थे तो उसके बाद में देखो जो अधिकारी उनके ऊपर जो रिपोर्ट दी गई विश्वविद्यालय के तमाम कुलपति द्वारा जो नेगेटिव रिपोर्ट दी गई तो उनका चुनाव बंद नहीं करे, चुनाव स्थगित करे थे। और हमेशा कांग्रेस पार्टी छात्र संघ चुनाव के पक्ष में रही। आपने कहा कि जो कुलपति है उन्होंने रिपोर्ट डाली कि ज्यादा पैसे है वो लगते हैं, उसकी वजह से चुनाव बंद करवा दिए। तो क्या अब वो ज्यादा पैसे लगने कम हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय के तमाम कुलपतियों से द्वारा जो रिपोर्ट मांगी थी, हालांकि जो रिपोर्ट उन्होंने दी पर उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि चुनाव बंद नहीं करवाना चाहते। रिपोर्ट के नेगेटिव थी तो एक मैसेज गया कि चुनाव इस बार स्थगित किए जाते हैं और वर्ष कर जाए। हालांकि जो युवाओं का जरूर था उन्होंने चुनाव बंद कराया तो आज हम पक्ष में बैठना पड़ा है। अगर हम चुनाव करवाते तो आज हम मजबूती से पक्ष होते और पूरे प्रदेश के युवा कांग्रेस की पार्टी पक्ष में युवाओं से बात करेंगे। अशोक गहलोत ने वो चुनाव बंद करवाए और अब आप सीएम हाउस का घेराव कर रहे हो। ये तो आप ये कह रहे हो कि भाई आप गहलोत ने चुनाव बंद करवा दिया, लेकिन उसके बाद आप बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के सामने आप अपनी मांग रख रहे हो। हमारे कहने का मतलब विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव बंद नहीं किया, स्थगित किया था। और लेकिन ये बात है वो
अशोक गहलोत ने इस बार कही है। जब चुनाव 2023 में जब बंद हुए थे उस समय अशोक गहलोत का ऐसा स्टेटमेंट नहीं था। स्टेटमेंट तो नहीं था, पर नॉर्मली बाद में हमने उस टाइम एनएसए में भी विरोध प्रदर्शन किया था कि छात्र संघ कांग्रेस की सरकार होते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव होने चाहिए। तब उन्होंने कहा भाई 1 साल के स्थिति विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए उसके बाद एनएसए कांग्रेस की सरकार के अंदर, आज बीजेपी की सरकार के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई उसने ये कहा कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे और युवाओं के साथ न्याय करेंगे। तो इसके साथ हम आज वो सरकार अपने मुद्दे से मुकर रही है और युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। तो इसको लेकर एनएसए आज प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर युवा जयपुर में इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और जब तक ये छात्र बहाल नहीं हुआ एनएसए की लड़ाई लड़ती रहेगी। कुछ नेताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से कुछ संदेश आ रहे थे कि इसमें एबीवीपी और टीएफआई और भी जितने संगठन है वो भी आएंगे, क्या ऐसा है? नहीं, हम तो सबका स्वागत करते हैं। छात्र संघ चुनाव कोई एनएसए एक का मुद्दा नहीं है, तमाम पूरे राजस्थान के युवाओं का मुद्दा है। जो छात्र राजनीति में जो काम कर रहे हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हैं, हम तो सबका स्वागत करते हैं। ये मुद्दा कोई किसी व्यक्ति विशेष के संगठन का नहीं है, ये युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। जो छात्र राजनीति में आगे बढ़कर देश की राजनीति और देश के तो क्या एनएसयूआई का कोई युवा या आप खुद स्वयं जब एबीवीपी का प्रदर्शन होता है तो उसमें जाते हैं? क्योंकि मुद्दा तो एक ही होता है। मैं तो ये कहता हूँ हमारे छात्र संघ चुनाव में बालोतरा में प्रदर्शन था हमारा, तो हमने एबीवीपी और एसएफआई सबसे कहा आप सबका स्वागत है, और न कि एनएसयूआई का कोई बैनर चला। तमाम छात्र संघ आप आते हो तो उनका आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमें किसी राजनीतिक उद्देश्य नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये कि छात्र चुनाव बहाल हो और युवाओं के साथ जो छात्र नेता एक्टिव है उनके साथ न्याय होना चाहिए। आप किसी छात्र नेता से छात्र चुनाव को लेकर है वो किसी बड़े नेता से, बजरंग सरकार के किसी नेता से बात हुई है? नहीं, बीजेपी के कोई नेता से हमारी मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस के जितने भी नेता रहे हमने उनको कहा कि आप सरकार से दे दीजिए। तो आज विधानसभा के सदस्य है राजस्थान के, तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मिल के ये अपील की कि आप इसमें युवाओं के साथ न्याय की आप मदद करें। आइए कुछ और युवाओं से भी जानते हैं। अब आप बताइए कि छात्र संघ चुनाव को लेकर वो एनएसयूआई का इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, छात्र संघ चुनाव को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है राजस्थान में। मैंने इसे सुना है कि कुछ एबीवीपी के और टीएफआई जितने भी संगठन है वो भी शामिल हो रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने ही मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे हैं। पूरे प्रदेश में, जिले जिले में, ब्लॉक ब्लॉक में एबीवीपी का कार्यकर्ता अपने ही, पहली बार देखने को मिले, अपने ही मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे। बड़ी ही शर्म की बात है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने छात्र संघ चुनाव की बहाली का ऐलान कर देना चाहिए। कांग्रेस के समय चुनाव है वो रोक दिए गए थे और अब आप चाहते हो बीजेपी से कि वो चुनाव को दोबारा शुरू करें? कांग्रेस की सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव रोके गए वो सिर्फ केवल 1 वर्ष के लिए रोके गए, वो भी विधानसभा चुनाव के व्यवस्था के कारण, और उसके अंदर सभी से अनुमति लेके सभी विभागों से किसी प्रकार की तानाशाही उसमें नहीं थी। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो उसमें किसी भी प्रकार की तानाशाही नहीं थी, लेकिन आप एनएसयूआई ने भी तो प्रदर्शन किया था उस समय। बिल्कुल किया था। तो अगर तानाशाही नहीं थी, आपको समझ में आ रहा था कि 1 साल के लिए ही बहाल किए गए, तो एनएसयूआई का प्रदर्शन वहाँ पे कितना जायज था? जी देखो, जायज नहीं था, लेकिन एनएसयूआई ने अपनी मांगे रखी थी, ना कि पुतले चलाए थे। कभी आपने देखा एनएसयूआई ने अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के पुतले जलाए कभी देखा आपने? इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ एबीवीपी संगठन का हम स्वागत करते हैं, वो आए और इस प्रदर्शन में जुड़े। आप अशोक गहलोत ने जब चुनाव बंद करवाए थे उस समय अशोक गहलोत ने ये भी कहा था कि यूनिवर्सिटी के जो चुनाव है उसमें लाखों में रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों में रुपए खर्च होते हैं, जितने कि एक विधायक के इलेक्शन में भी नहीं होते। अब क्या वो चुनाव में वो भी सरकार का एक पक्ष रहेगा कि इतने पैसे खर्च होते हैं तो हम चुनाव स्टार्ट नहीं करेंगे? चुनाव में पैसे तो विधानसभा चुनाव में भी खर्च होते हैं, लोकसभा चुनाव में भी खर्च होते हैं, लेकिन तो कमेटी के जो नियम है वो वहीं पे भी लागू होते हैं और यहाँ पे भी लागू होते हैं। अगर इसी लिंग तो कमेटी की उन्होंने पालना करवानी है तो एक कमेटी का गठन करें और जो लिंग तो कमेटी इसकी पालना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक संघर्ष समिति बनी है जिसमें 50 से ज्यादा छात्र नेता शामिल है। आप एनएसयूआई उसका समर्थन करती है या नहीं करती है? क्योंकि उनका भी मुद्दा है छात्र संघ। बिल्कुल समर्थन करते हैं। राजस्थान के प्रत्येक छात्र का एनएसयूआई समर्थन करती है।
राजस्थान के प्रत्येक छात्र का है वो सही समर्थन करती है। छात्र नेताओं का यही कहना है कि जब तक छात्र चुनाव होते हैं वो होने ही चाहिए। आप मुझे बीमार लग रहे हो फिर भी आप यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हो। देखिए मेरे साथी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन यही बात भगत सिंह ने सोची होती, महात्मा गांधी ने सोची होती, चंद्रशेखर आजाद ने सोची होती। हम ये नहीं सोचते कि चुनाव तक सीमित रहे। क्रांतिकारी विचारधारा के आधार पर उस गरीब शोषित पीड़ित वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये बीमार होना, लाठी खाना, हॉस्पिटल से आना, ये कोई बड़ी बातें नहीं होती है साथियों। हमारे क्रांतिकारियों ने ये भी बात सोची होती तो आज हमें तो ये धरना प्रदर्शन करने का मौका मिलता, नहीं आपको ये रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता, नहीं ये मंच लगाने वाले को कोई रोजगार मिला होता। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उन लोगों की कुर्बानी को एक सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। आप बोल रहे हो कि रिपोर्टिंग करने का मौका, हम तो आप आवाज नहीं उठाते, हम किसी और जहाँ आवाज उठाते हैं वहाँ चले जाते, क्योंकि जैसे कि संघर्ष समिति भी बनी है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो भी आवाज उठा रही है। मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रिपोर्टिंग करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन रिपोर्टिंग मेरे से कुछ अनभिज्ञ नहीं है कि वो आपने अच्छा किया हमारी रिपोर्टिंग की तो की। मैं ऐसे लोगों के बड़े चैनलों के नाम आपको गिना दूंगा जो रिपोर्टिंग जिनकी करनी होती है उनकी करते नहीं है, और जिनको नहीं करनी होती उनको बड़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम आप अपना यूट्यूब चैनल है या मीडिया चैनल है जो भी है, मैं कि बेसिकली किसान आंदोलन से हूँ और उस किसान आंदोलन से हूँ जिसने मोदी सरकार के घुटने टिका दिए थे। तो साथियों आपका धन्यवाद। लेकिन मैंने इस आपके मंच के माध्यम से बोला है, ये आपकी मीडिया के माध्यम से, तो ये भी सत्यता है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई है कि रिपोर्टिंग को भी बहुत तरीके से दबाया जाता है। ADCBI भी आती थी, आज तक कभी ADCBI का नाम नहीं सुना होगा। विपक्षी नेता होते हैं, किसान आंदोलन हुआ था, किस तरीके से उसको बदनाम किया गया था। पंजाब से जो लोग उठे, मैं कहता हूँ अगर कोई मैं काम बुरा करता हूँ तो मेरे को भी बुरा घोषित किया जाए। अगर पूरी कम्युनिटी को उसको घोषित किया जाता है बुरी को, तो वो कहीं ना कहीं दुष्प्रचार की श्रेणी में आता है। आज तक जितनी कुर्बानियां दी है, जितने आंदोलन हुए हैं, आज़ादी से लेकर जितने आंदोलन हुए हैं, उसमें पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उनको खालिस्तान की आड़ के अंदर उनको बदनाम नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय भाई, आप कह रहे हो कि ADCBI आ जाती है, आवाज उठाते हैं तो जेल चले जाते हैं। नरेश मीणा ने जेल से छूटने के बाद में सरकार के पक्ष में बात की, भजनलाल की तारीफ की, उसके बाद भी उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसे ही युवाओं को दबाया जा रहा है। देखो मीडिया के बंधु, नरेश मीणा वो आवाज उठा रहे थे वहाँ पे जालरा पाटन के वो झालावाड़ के अंदर गरीब बच्चे। मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कौन इलाज देते हैं, सरकारी जो लोग परिवहन के साधन हैं उनमें कौन से परिवहन का साधन अपनाते हैं, और सरकारी स्कूलों में किन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब शोषित पीड़ित के बच्चे तब पढ़ते हैं। मैं तो आपकी मीडिया के चैनल के माध्यम से युवाओं को कहना चाहूँगा कि शिक्षा, व्यापार और राजनीति के अंदर जितना आगे बढ़ सको बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं और मेरा संघर्ष और मेरा साथ सदैव आपके साथ रहेगा। लेकिन शिक्षा को हथियार बनाओ। यहाँ पर जो भी आपको कहीं पर भी अवांछित गतिविधि होती दिखे, मेरा मोबाइल नंबर है 9352128367। मेरे पास भेजे, यथासंभव मैं आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। वो तो लग ही रहा है आपको, जैसे देख सकते हो आप कि आपके यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद भी ये क्या हो गया था आपके? ये भी इससे हटती है, ड्रिप इससे लग जाती है। अच्छा, ड्रिप इससे हटती है। आपको क्या हो गया? बीमार हाथों में इन्फेक्शन है। अच्छा, हाथों में इन्फेक्शन है, उसके बाद भी है वो धरने पे आए हो, ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे छात्र संघ चुनाव को लेकर है वो यही है कि हर हाल में छात्र संघ चुनाव का बहाल किया जाए। हर हाल में छात्र संघ चुनाव के बीमार होने के बाद भी भाई साहब वो यहाँ पे आए हैं और धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कुछ और बड़े नेता भी आएंगे, हम आपको उनके भी बाइट सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। भारत